शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय की जय। शिला नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। शिला श्यामानंद प्रभु की जय। शिला श्रीनिवासाचार्य प्रभु की जय। शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। शिला वृंदावन दास ठाकुर महाशय की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। सापरकर श्री राधा मदन मोहन जीव की जय। सापरकर श्री राधा गोविंद देव जीव की जय। सापरकर श्री राधा गोपीनाथ जीव की जय। जय अंतरदीप धाम मायापुर सीमद्दीप गोधुमदीप कोलदीप जानुदीप मध्यदीप ऋतुदीप मौदनदीप रुद्रदीप आत्मक श्री नवदीप धाम की जय। जय श्री पुरुषोत्तम धाम की जय। जय श्री बलदेव श्री सुभद्रा श्री जगन्नाथ श्री सुदर्शन जू की जय। जगत गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर आविर्भाव पीठ स्थित श्री चैतन्य गौड़ीय मठ की जय। जय श्री गुरु गौरांग श्री राधा नयन मणि जू की जय। श्री बलदेव श्री सुभद्रा श्री जगन्नाथ श्री सुदर्शन जू की जय। जय श्रीमन रामानुजाचार्य श्रीमन मध्वाचार्य श्रीमन विष्णु स्वामी श्रीमन निम्बादित आचार्य चतुष्टय की जय। जय द्वादशवन जमुना मथुरा वृंदावन गोप गोपी गोवर्धन राधा कुंड श्याम कुंडात्मक शिवज मंडल की जय। विश्व वैष्णव राज सभा की जय। आकर मठ राशि चैतन्य मठ की जय। जय श्री गौड़ी मठ शाखा समूह की जय। ईशो ध्यान मायापुर स्थित मूल श्री चैतन्य गौड़ी मठ शाखा समूह की जय। जय नित्य लीला परम पूजपाद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतपरवाजिकाचार्य दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी शिला परम गुरु महाराज मूल समाधि मंदिर की जय। जय नित्य लीला परम पूजपाद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतपरवाजिकाचार्य दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी शिला गुरु महाराज मूल समाधि मंदिर की जय। भुवन मंगल श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। गंगा जमुना सरस्वती देवी भक्ति देवी वृंदा देवी की जय। सर्वविघ्न विनाशनकारी श्री नृसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। जय परम पूजपाद की जय। श्री चैतन्य चैतन्य की जय। श्रवणकारी भक्त वृंद की जय। जय नित्य लीला परम पूजपाद दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। परम पूजपाद दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। परम पूजपाद दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज की जय। जय पूज्यपाद दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। पूज्यपाद दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति सौरभाचार्य महाराज की जय। निखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ी मठ वर्तमान आचार्य पूज्यपाद दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति विचार विष्णु महाराज की जय। पूजनीय मठवासी भक्त वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वंदे श्री गुरो श्रीयुत पदकमलं श्री गुरून् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये
श्रीमते भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी नामिने मायावाद विखंडनम गुरोर्वाणन कीर्तनम पाश्चात्य देशोपदेशकम प्रसन्न वदनम सदा शुद्धा भक्ति प्रवाहकम शुद्धा भक्ति भगीरथम भक्ति दैत माधव भिन्न तनु नमामः नाम संकीर्तनामृत रसास्वाद विधायकम कृष्ण आम्नाय कृपा मूर्तिमाचार्यं तम नमामः गौर नाम प्रचारार्थं भक्त सेवानुकाक्षिणं सतीर्थ प्रीति सद्भावं नौमि तीर्थमाशयम् नमो विष्णुपादाय रूपानुप्रियाय च श्रीमते भक्तिदैत माधव गोस्वामी नामिने कृष्ण भिन्न प्रकाश श्रीमूर्तये दीनतारिणे क्षमा गुणावताराय गुरुवे प्रभवे नमः सतीर्थ प्रीति सद्धर्म गुरु प्रीति प्रदर्शने ईशो ध्यान प्रभावस्य प्रकाशकाय ते नमः श्री क्षेत्रे प्रभुपादस्य स्थानद्वार सुकीर्तय सारस्वत गणानंद संवर्धनाय ते नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने शिवाशा भानुवी देवी दैताय कृपा बंधे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्यजल प्रेमाढ्या शिनुपानुभक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुविरुद्धा सिद्धांत ध्वांत हारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब रसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगराय ते गौर विभा भूमिस्थम निर्दिष्टा सज्जन प्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः संकर्षण कारण तोषाई गर्भोदशाई च पयब्दिशाई शेषस्य यस्य अंशकला सा नित्यानन्दाख्या रामा शरणं ममस्तु नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः जयतां सुरतो बंगोर्ममन्दमतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदनमोहनो दिव्याद्विन्दायरणकल्पद्रुमादो श्रीमद्रत्नागर सिंहासनस्थो श्री श्री राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट तटस्थिता कर्षणा वेणुस्वर्णे गोपी गोपीनाथाय श्रीअस्तु नः वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ
श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, जय गोसाई करी चरण वंदन, जहाँ ते विघ्न नाश अभिष्ट पूरन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे परम करुणामय पतित पावन परम आरातम श्री भगवान अभिन्न प्रकाश विग्रह, श्री भगवत ज्ञान प्रदाता, श्री भगवान सेवाय अधिकार प्रदाता, नित्य लीला पुरुष परम पूजपाद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतवाधिकाचार्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज रातुलपाद पद में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम जनाए। तार हित की कृपा प्रार्थना करी, समस्त वैष्णवविंद भक्तविंद चरणे प्रणत होए। ताहार हित की कृपा प्रार्थना करी, भगवत कथा श्रवण पिपासु स्फूर्त मुरली मातु मुरली सभी के यथा योग प्रणाम जनाए। समार्ता प्रार्थना करी, सभी मार पर प्रसन्न हो। कृष्णदास कविराज रसिक भगत मान, जेह कैल चैतन्य चरित। गौर गोविंद लीला सुनिते गलय शिला, ताहते नाहैल मोर चित। बुझे वना बुझे के हो, सुनीते सुनीते से हो, कि अद्भुत चैतन्य चरित। कृष्ण उपजीवे प्रीति, जानिवे रसेर रीति। सुनिले है बड़ हित, सुनिले है बड़ हित। श्री श्री चैतन्य चैतामृत मध्य लीला षष्ठ परिच्छेद। सार्वभौम भट्टाचार्य का प्रसंग शुरू हुआ है। सार्वभौम भट्टाचार्य के बारे में श्लोक जो प्रथम रचना किया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये सब परिच्छेद के स्टार्टिंग में उस परिच्छेद में क्या विषय है उसके बारे में एक श्लोक द्वारा रचना किया है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के बारे में बोलते हैं कुतर्क कर्कश हृदय। एक ज्ञानी भक्त हैं, ज्ञानवान हैं, बहुत सारे सन्यासी इनके शिष्य हैं। ये स्वयं गृहस्थी हैं, बहुत सन्यासी इनके शिष्य हैं, ज्ञानवान हैं, लेकिन इनको बारे में लिखा है कुतर्क कर्कश आशयम। उपाधि दी है। हाँ, ये उपाधि कृष्णदास कविराज गोस्वामी दिया है इनको। ये सर्वभूमा पुरुष कुतर्क कर्कश हृदय सार्वभौम भट्टाचार्य के भक्तिपूर्ण करिया शिवन। वो कैसे थे? उनका हृदय कुतर्क से भरा हुआ कर्कश हृदय था, उनको भक्ति प्रदान करी। वो चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। ये जब हम लोग देखने जाए ना, ये हम 5 परिच्छेद पार करके आ गए हैं षष्ठ परिच्छेद में। तो पीछे जो कथा हुई है इसमें कुछ तारतम्य है क्या? ये जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, इसमें कोई कथा में तारतम्य है? हाँ, देखने जाएंगे तो बहुत एक भक्त का कैसा भाव और भगवान उसके साथ क्या व्यवहार करते हैं। एक
भक्त के साथ भाव क्या है और उस भाव में भगवान क्या व्यवहार करते हैं, इस प्रकार से सारा प्रथम परिच्छेद में स्वयं भगवान भक्त के रूप में आए हैं। प्रथम और द्वितीय परिच्छेद जो है वहां भगवान चैतन्य महाप्रभु की, चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान है, कृष्ण है। कृष्ण क्या करने के लिए आए हैं? ये जो भाव यहाँ पे राधा रानी का भाव वर्णन किया द्वितीय परिच्छेद में, अनत्य खंड के सूत्र के अंदर द्वितीय परिच्छेद में, और प्रथम परिच्छेद में मध्य खंड के सूत्रों का वर्णन किया। महाप्रभु किस प्रकार से लीला, अपनी जो संन्यास के बाद की लीला किया है, क्या व्यवहार, लीला मतलब जो भक्तों के साथ में व्यवहार होता है उसको ही भगवान प्रकाशित करते हैं। यहाँ पर उनका जो व्यवहार है उसको ही प्रकाशित करते हैं। तो मध्य खंड में जो लीला महाप्रभु की है, भक्तों को सब समय अपने संग में लिया है उन्होंने। किस प्रकार उनकी भक्ति श्रद्धा वर्धन होगी, भगवान की सब लीला भक्त रूप से आते हैं तो भी उनकी जो लीला है, भगवान जब भक्त रूप से आते हैं तो उनकी सब प्रकार का स्वांग धरते हैं। ये संन्यास जो लिया है किस लिए लिया है? जो जने यहाँ भगवान जो धराधाम पे अवतरित तो होते हैं उसमें 3 कारण बोले गए हैं। परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। साधुओं का परित्राण करने के लिए, दुष्कृताम जो दुष्कृति है उनका वध करने के लिए, उनको नाश करने के लिए, और धर्म की संस्थापना के लिए भगवान का अवतार होता है। तो भगवान यहाँ जब भक्त रूप में अवतार, ये भगवान का भगवान रूप में अवतार में भगवान दुष्कृति लोगों को नष्ट कर देते हैं। कृष्ण के अवतार में देखा गया है कथा को, भगवान जब अवतरित हुए हैं, दुष्कृति किसको बोला है? जिनका दूसरों के प्रति द्वेष का भाव है, राग द्वेष का भाव है। एक बार नहीं, जरासंध के साथ 18 बार युद्ध करके 18 बार उनकी सेना का सारे भूमि पे जो क्षत्रिय थे उनको बुला बुला के सबका नाश किया। जो अपना राज्य वर्धन करने के लिए या अपना प्रभाव वर्धन करने के लिए अन्य जो लोग हैं उनको भय त्रास में डालने वाले हैं, उन सबको भगवान नष्ट किया है। लेकिन जब भक्त रूप से आते हैं, भक्त की लीला में ये विशेषता है, स्वयं कृष्ण भक्त रूप से आए हैं, इसमें दुष्कृति जो लोग हैं उनका नाश नहीं करते हैं, उनकी दुष्कृति का नाश करते हैं। और किस लिए आते हैं? परित्राणाय साधुनाम, उनको परित्राण करने के लिए। जो साधु जो लोग भजन करते हैं उनको इस जगत से उद्धार करके भगवान के धाम में पहुंचाने के लिए जो सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों को पार करा देते हैं। योग एक सीढ़ी का नाम है जिसमें बहुत स्टेप हैं, एक एक स्टेप चढ़ते 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 जीव वो भगवान के धाम में भगवान की नित्य सेवा को लाभ करके पार हो जाते हैं। उनका परित्राण करने के लिए आते हैं। जो इस जगत में जो भी आए हैं, जो भी इस जगत में मनुष्य जन्म हो, कोई जन्म हो, उनकी निर्बाध नीचे की ओर गति है अगर वो साधु संग नहीं करते हैं तो। अगर कोई जना साधु संग नहीं करता है, सत्संग नहीं करता है, निश्चित रूप से उसकी नीचे की गति है। नीचे की गति जाते 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 जो है पशु पक्षी योनियों में, गाछ पाला की योनि में चला जाता है जीव। ये जगत की रचना ऐसी है। इसमें वही ऊपर की गति लाभ करते हैं जो कुछ न कुछ साधु संग करते हैं, या जिनका पिछले जन्मों के साधु संग के प्रभाव से विवेक चेतना जागृत है, वो भगवान की विधियों का पालन करते हैं, वो बच जाते हैं।
जो साधु संग करते हैं वो ऊपर की गति को लाभ कर लेते हैं। जो इस साधु संग को नहीं करते हैं, सत्संग नहीं करते हैं, उनकी निर्माद नीचे को गति है, वो सब समय नीचे गति लाभ करेंगे। उनको पतन की ओर जो है वो सब समय जा रहे हैं। चाहे वो 16 माला कर रहे हैं तो मैं अभी क्या बोला, ये 16 माला करने से साधु संग नहीं होता है, सत्संग नहीं होता है। इस नाम करना सत्संग है। नाम करना अपने आप में एक सत्संग है। सत्य वस्तु का संग करना, नाम सत्य नहीं है। नाम पूर्ण सत्य है, भगवान से अभिन्न है। जो गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं वो निश्चित रूप से, या मैं अभी ये कथा बोली, जो साधु संग करते हैं, जो सत्संग करते हैं, वही ऊपर की गति लाभ करते हैं। जो नाम करते हैं वही ऊपर की गति लाभ करते हैं। तो मध्य खंड में, जो मध्य खंड के सूत्रों में महाप्रभु ये दिखाया बात, किस प्रकार से भक्तों को भगवान की सेवा में नियोजित करके संसार में से वो ऊपर उठाते हैं। और संसार में ऊपर उठाते उठाते उनको बहु प्रकार के उपदेश हैं। किस प्रकार से घर में रह के भी भजन करना है, वो भजन करते करते जीव किस प्रकार उद्धार हो जाता है, वो सब मध्य खंड के सूत्रों में वर्णित है। उनको रथ यात्रा के लिए बुलाना, उनको सेवा के लिए, वैष्णव सेवा के लिए लालायित करना। वो नीलाचल धाम जाते हैं, वहां पर महाप्रभु की सेवा करते हैं, वैष्णव की सेवा करते हैं। महाप्रभु के लिए बहुत कुछ सामान ले जाते हैं। महाप्रभु भी आकर के यहाँ नवद्वीप में वृंदावन यात्रा करते हुए किस प्रकार से रूप सनातन का उद्धार किया, किस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी का नित्यानंद प्रभु उद्धार किया, उनको उद्धार करके भगवान का भजन करा करके उनको पार कराया। तो ये सब लीला भगवान करते हैं जीवों के मंगल के लिए। ये प्रथम कथा। बहुत प्रकार के स्वामी, ये जो सन्यास वेश धरा है सिर्फ इसलिए धरा है कि जो दुष्कृति लोग ये भक्त रूप में जब आते हैं, सन्यास ग्रहण किया है, किसी ने ग्रहण किया है, जो दुष्कृति लोग साधारण गृहस्थी भक्त देख करके उनके शरणागत नहीं होते हैं, उनके लिए सन्यास की व्यवस्था करी है। तुम ये रूप में प्रणाम करोगे, ये रूप में मेरे पर श्रद्धावान होगे। किसी भी तरीके से उनकी श्रद्धा को जागृत करके उनको भगवान की सेवा में लगाना, यही जीव का मंगल है। भगवान अपनी जब लीला यहाँ धराधाम पर प्रकट करते हैं जीव के मंगल के लिए। भगवान की सब लीला में जीव का मंगल है, ये प्रथा को सबसे पहले समझ लेना। और उसके बाद में द्वितीय परिच्छेद में राधा रानी क्या भाव से भजना करती हैं, उनका क्या दशा लाभ होती है, हम लोग चिंता नहीं कर सकते हैं। जब वो भजन होता है, महाभाव में भजन होता है, तो उसमें क्या दशा लाभ होती है। महाप्रभु जिस दशा को देख करके कृष्ण जो है वो राधा रानी का भाव अंगीकार करके यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। राधा रानी की नित्य वही दशा है। राधा रानी जो भाव की पराकाष्ठा, महाभाव स्वरूपा है, प्रेम की पराकाष्ठा है, उनका नित्य वही भाव है। वो भाव देख करके जो कृष्ण आकर्षित होते हैं, मैं इस भाव को कैसे लाभ करूं, मैं इस भक्ति को कैसे लाभ करूं। राधा रानी का भाव लेकर के इस जो कृष्ण का आस्वादन है, उस भाव में जो कृष्ण का आनंद है जो प्राप्त होता है। तीन कारण वहां लिखे, राधा रानी की भक्ति कैसी हो और वो भक्ति मेरा माधुर्य कैसा है जो उनको मेरे प्रति आकर्षित करता है, मुझे सेवा करने को उनको आकर्षण करता है। और वो क्या सुख है, राधा रानी क्या सुख लाभ करती हैं। हम लोग जब अनंत खंड के ये देखने जाते हैं, प्रलाप कर रही है, उन्माद की अवस्था है, बहुत कष्ट की अवस्था है, सुखमय अवस्था नहीं है। संसारी गति से देखा जाए तो सुखमय अवस्था नहीं है, लेकिन उसमें बहुत आनंद वो लाभ करती है।
ऊपर से ऊपर जो परमानंद की अवस्था है वो सब उसमें उनको लाभ होती है। तो क्या क्या वो अवस्था है, इस सुनते सुनते कहीं हमारे अंदर भी जागृति हो, हम भी उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए लालायित हो, ये सब वर्णन किया है। हम लोग उस भाव में, राधा रानी के भाव में जाने की हमारी समर्था जीव की नहीं है। यही कथा यहाँ इस षष्ठ परिच्छेद में प्रकाश किया है। वो सार्वभौम भट्टाचार्य जब महाप्रभु को देखा है, जगन्नाथ जी का दर्शन करने जा रहे हैं, जो भाव से जा रहे हैं वो भाव को देख करके उनको पता लग गया है ये जो भाव है ये क्या है, सुदीप्त। सुदीप्त यहाँ शब्द इस्तेमाल किया, सुदीप्त सात्विक, प्रणय की वो स्थिति है जिसको सुदीप सात्विक कहा जाता है। ये अधिरूढ़ भाव है, महाभाव है, ये सबको जान सके। अधिरूढ़ महाभाव जार तारे विकार, जो उनकी गति हुई है महाप्रभु की वो जान पाए हैं, लेकिन ये जानकर भी ये मनुष्य का भाव नहीं है, ये जो भगवान भगवती हैं उनके अंदर ये भाव हो सकता है, लेकिन महाप्रभु को भगवान नहीं मान पा रहे हैं। ये ज्ञानी की गति है, इसलिए उनको बोला है यहाँ पर कुतर्क कर्कशाय। जानते हैं, ज्ञानवान हैं कि ये जो भाव है ये भाव मनुष्य में नहीं हो सकता है, ये मनुष्य से ऊपर की गति का भाव है, भगवत गति का भाव है। लेकिन ये सब देखने के बाद भी ज्ञान में जो अवस्था है, ज्ञान का जो अहंकार है, वो उनको भगवान मानने के लिए राजी नहीं होते हैं। ये जो महाप्रभु का भाव है, स्वयं भगवान कृष्ण है, राधा रानी का भाव लेकर के आए, हम लोग उस भाव में स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं। वो गति लाभ करने की कथा बहुत असंभव कथा है, वो जीव नहीं उसमें जा सकता है। भगवान उसको देख करके लालायित होते हैं, मैं भी ये भाव जो है मैं आस्वादन करूं। ये राधा रानी का जो भाव है, भगवान का क्या व्यवहार है वहां पर, भगवान उस भाव को देख करके लालायित हुए हैं, मैं भी उस भाव को आस्वादन करूं। वो कैसा रस है, कैसा आनंद है, वो आनंद मैं भी ले सकूं। उस आनंद को पाने के लिए भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। क्या भाव में भक्ति है, ये सबसे उच्च स्तर की भक्ति राधा रानी का जो भाव है दिखाया प्रथम द्वितीय परिच्छेद में। जो प्रथम परिच्छेद में दर्शन है, जगन्नाथ जी का दर्शन कर रही हैं, क्या भाव से दर्शन कर रही हैं, वो जो वृंदावन का दर्शन है और ये जो कुरुक्षेत्र का दर्शन है, ये कुरुक्षेत्र के दर्शन में आनंद, वैसा आनंद नहीं, आनंद है लेकिन वैसा आनंद नहीं है जैसा वृंदावन के दर्शन में था, जहाँ कृष्ण का ऐश्वर्य नहीं प्रकाश था, कृष्ण का प्रेम प्रकाश था। वो प्रेम से ही प्रेम प्रकाश होता है, भक्त के प्रेम से भगवान का प्रेम प्रकाश होता है। ये दो परिच्छेद राधा रानी के भाव, उसके बाद में तीसरे परिच्छेद में नित्यानंद प्रभु भगवान का स्वरूप है, लीला है। भगवान के महाप्रभु संन्यास ले लिया है और प्रेम की अवस्था में, होश नहीं है, बाहर जगत का कोई पता नहीं है, चल दिए हैं राण देश में 3 दिन भ्रमण कर रहे हैं, वन में भ्रमण कर रहे हैं और भगवान को पुकार रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन नहीं पहुंच रहे हैं, वहीं घूम रहे हैं। नित्यानंद प्रभु उनके साथ में है, तो नित्यानंद प्रभु उनको घुमा करके, कौन है नित्यानंद प्रभु, जिनके बारे में हम लोग सब में जो याद करते हैं, संकर्षण कारण तो शाही, गर्भोदशाही, चपयोदिशाही, शेष, जो जीवों के अंतर्यामी परमात्मा है, जो समष्टि के अंतर्यामी परमात्मा है, और जो कारणोदशाही विष्णु जीव को इस प्रपंच में डालते हैं और यहाँ से निकालते हैं, दोनों काम। हम लोग जो जीव इस प्रपंच में भ्रमण कर रहे हैं, वो जो कारणोदशाही इसमें डालते हैं, इसमें से निकालते भी हैं। उनके भी मूल जो संकर्षण है, वो सब वो तत्व यहाँ पर महाप्रभु के साथ में, भगवान के साथ में
आए हैं सब प्रकार से भगवान की सेवा का भाव लेकर के महाप्रभु किसमें प्रसन्नता है वो करेंगे। महाप्रभु की सब लीला में सहायता के रूप में वो हर समय उपस्थित हैं। महाप्रभु की महिमा प्रकाश करने के लिए वो हर समय उपस्थित हैं। महाप्रभु भी उनके साथ में कैसा व्यवहार किया है। यहाँ भक्त उनका जो भाव है एकमात्र किस प्रकार महाप्रभु को सुख होगा। जहाँ महाप्रभु गिरने लगते हैं वो उनको संभालते हैं। भावावेश की अवस्था में महाप्रभु जमीन पे पड़ जाते हैं, वो संभालते हैं सब समय। स्वरूप बोला है भक्त स्वरूप, जो भगवान के धाम से अवतरित होते हैं। भगवान नहीं, भक्त अवतरित होते हैं, भगवान से अभिन्न है। भगवान के परिकर के रूप में वहां पर थे। भगवान से कोई भेद नहीं है। भगवान जैसी शक्ति है जगत में हम लोग जब देखने जाते हैं, महाप्रभु स्वरूपों की सेवा ही प्रकाशित किया है। किनकी सेवा करना, साधु की सेवा करना। ये भगवान के जो पार्षद यहाँ पर प्रकट होते हैं उनको ही स्वरूप बोला गया है। सेव्य है सब समय जीव के, इनकी सेवा करने से जीव का मंगल। ये जिसके बारे में चिंता करते हैं ये भजन करे, वही भजन करेगा। अपनी चेष्टा से बद्ध जीव में रोज कथा हम लोग बोलते हैं, भगवान का नाम करने से जीव का मंगल होता है, लेकिन ये सुनने से भी नाम मुख में नहीं आता है। भगवान की कथा सुनने से मंगल होता है, लेकिन ये कथा सुन के भी कथा सुनने में रुचि नहीं होती है। किनकी होगी? जिनके ऊपर नित्यानंद स्वरूप जो है कृपा कर देंगे, उनकी होगी। जिनके ऊपर भगवान के जो शुद्ध जो भक्त बोले, जो भगवान के धाम से अवतरित उनके नित्य पार्षद हैं, जिन वो अवतार ग्रहण करते हैं जीव के उद्धार के लिए, महाप्रभु की महिमा प्रकाश करने के लिए नित्यानंद प्रभु के रूप में, इनके अनुगत्य में ही भजन है, इनकी कृपा से ही भजन है। इनकी कृपा से मुख में भगवान का नाम आता है। जब ये कृपा करते हैं जीव जो है अपने आप मुख में भगवान का नाम आता है। जब ये कृपा करते हैं भगवान की कथा सुनने में रुचि हो जाती है। वो नित्यानंद स्वरूप सब समय महाप्रभु के साथ में किस काम क्या सेवा है उनकी, क्या करते हैं, वो सब समय महाप्रभु के सुख के लिए चेष्टा करते हैं, भगवान के सुख के लिए चेष्टा करते हैं। उनके साथ भगवान का क्या व्यवहार है? भगवान उनको अपने आप को समर्पण कर देते। तुम मुझे जहां बेचोगे मैं वहां बिक जाऊंगा, तुम मुझे जहां रखोगे मैं वहां रहूंगा। ये लीला में देखा गया है। वो वृंदावन जाते जाते उनको शांतिपुर ले आके वहां शांतिपुर में रखा है, यहाँ रहो, यहाँ भक्तों को पहले दर्शन दो, फिर चलेंगे जहां चलना होगा। और नित्यानंद लेके आए हैं उनको। महाप्रभु उनका विरोध नहीं करते हैं, यहाँ विरोध नहीं किया है। तो महाप्रभु ये जो भगवान के स्वरूप जिनके अंदर नित्य जो है सिद्ध भक्ति है, यहाँ भक्ति नित्य सिद्ध भक्ति है। भगवान के धाम से भक्त के रूप में ही अवतरण है उनका। वहां भी भक्त थे, यहाँ भी भक्त रूप से अवतरण स्वरूप उनके प्रकाश हुए हैं। यहाँ 5 स्वरूपों की महाप्रभु हम लोग को आज्ञा दिया है इन स्वरूपों की सेवा करना। पहला साधु, दूसरा भगवान का नाम, तीसरा भगवान के जो भागवत ग्रंथ हैं, और चौथा भगवान के श्री विग्रह, और 5वां जो है भगवान के धाम। ये सब भगवान के स्वरूप हैं। इनकी कैसी शक्ति है, ये जिनके ऊपर कृपा करते हैं वो भगवान की भजन कर सकते हैं। इनकी कृपा से भगवान का भजन कर सकते हैं।
और भगवान के चरणों में प्रणत करते हैं। ये जिनके बारे में इच्छा करते हैं ये भजन करेगा, वो भगवान के शरणागत हो सकता है। जीव को शुद्ध करके भगवान के चरणों में ले जाते हैं। भगवान भी सब समय इनके अधीन चलते हैं, इनको बड़ा करके चलते हैं। तुम जो बोलोगे, जैसे रखो वैसे रहूंगा। और इसके साथ में दूसरी लीला दिखाई है अद्वैत आचार्य की, जिनमें भक्ति का अवतरण होता है। अद्वैत आचार का मतलब क्या है? अवतार शब्द क्यों बोला है वहां पर, वहां स्वरूप शब्द क्यों लगाया? दोनों तो भक्त हैं, वो भी भक्त हैं, वो भी भक्त हैं। उनके आगे स्वरूप लगाया है, इनके आगे अवतार वो भगवान के नित्य पार्षद हैं। भगवान के धाम से उनका स्वरूप है, वो अपने स्वरूप में स्थित हैं। यहाँ भी स्वरूप में स्थित है, वहां भी स्वरूप में स्थित है। ये इनके अंदर में भक्ति का अवतरण हुआ है, इसलिए भक्त अवतार बोला है। साधन करते करते भक्ति उदय हुई है। वो भगवान जब भगवान के पार्षद, भगवान जब जीव की उत्पत्ति करते हैं, उसमें जो कुछ जीव होते हैं जो स्वेच्छा से भगवान की भक्ति को मान लेते हैं, मैं आपकी सेवा करूंगा। वो भगवान के धाम में भगवान के नित्य रहते हैं, उनको कहीं और जाना नहीं होता। भगवान के धाम में उनका स्थान है। जो लोग स्वेच्छा से भगवान की भक्ति को नहीं मानते हैं, वो इस धराधाम पे आते हैं। और ये सवाल है, इसमें बहुत जनों के बहुत जो संशय है दूर होंगे। उनको इस धराधाम पे आना पड़ता है। साधन करते 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 उनमें भक्ति जो है वो भक्ति कृपा से प्रवेश करती है, वो भक्ति लाभ करते हैं। उसमें भी जो सिद्ध अवस्था लाभ करते हैं, साधन करते करते सिद्ध अवस्था की प्राप्ति है, वो ये सिद्ध अवस्था में अद्वैताचार्य है। उनके आचरण में कैसे भगवान की सेवा करी जाती है, कैसे भगवान साधन नहीं छोड़ेंगे किसी उसमें। महाप्रभु जब उनके पास में रहे हैं, महाप्रभु को बढ़िया से खिलाया है, भगवान के भोग की विधि सब वहां प्रकाशित है उस अध्याय में। किस प्रकार से भगवान को भोग देना है, किस प्रकार से महाप्रभु को भोग देना है, किस प्रकार नित्यानंद प्रभु का देना है, बाकी भक्तों का किस प्रकार से। ये तीन जनों को बराबर बैठा दिया है, भगवान को, महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को, लेकिन बाकी भक्तों को इनके बराबर नहीं बैठाया। इनका उच्चिष्ट ग्रहण करेंगे बाकी। तो आचरण करके और साधन, क्या साधन करने से, क्या आचरण करने से भगवान की प्रसन्नता होती है, कैसे भक्ति प्राप्ति होती है, आचरण करके जो सिखाते हैं। यहाँ उनके प्रति भगवान का क्या व्यवहार है, अद्वैताचार्य के प्रति भगवान का क्या व्यवहार है, वो जो कथा बोलते हैं भगवान मानते हैं। वो बोला है कुछ दिन रुको, भगवान रुके हैं वहां पर, महाप्रभु रुके हैं। नित्य संकीर्तन जो वो शाम को करते हैं महाप्रभु, उनका सब सारा दिन भक्तों के साथ है, लेकिन जब वो नित्य संकीर्तन करते हैं, महाप्रभु उनके संकीर्तन में आके बैठते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। जो गान कीर्तन करते हैं महाप्रभु वहां पर उपस्थित होते हैं। ये जो सिद्ध परकर है, वहां जहां उनका कीर्तन होता है, वहां महाप्रभु सब समय उपस्थित होते हैं। उसके बाद में प्रसंग किया माधवेंद्रपुरी पाद का। प्रेमिक भक्त है, प्रेम रागानुगा भक्ति में जो शुद्ध प्रेम की अवस्था है, मधुर भाव की जो प्रेम की अवस्था है, वो प्राप्त है माधवेंद्रपुरी पाद को। शुद्ध प्रेम भक्ति की जो अवस्था है वो उनको प्राप्त है। और प्रेम भक्ति की अवस्था में उनके साथ भगवान क्या व्यवहार करते हैं, उनकी क्या गति होती है। बुढ़ापे की अवस्था है,
गोपाल आज्ञा कर दिया जाओ नीलाचल से मेरे लिए चंदन ले आओ। महा आनंद में वहां से जो है वो नीलाचल गए हैं, बहुत कष्ट सह करके। और भगवान उनके साथ में क्या व्यवहार किया है। भगवान जब वो चंदन लेके आ रहे हैं उनको रास्ते में रोक दिया, बस हो गया तुम्हारा टेस्ट हो गया, तुम भक्त हो और कष्ट नहीं तुमको उठाना है। उनको वहीं रेमुना में रोक दिया, यहीं तुम रेमुना में गोपीनाथ को चंदन लगाओ। जो भक्त होते हैं भगवान क्या व्यवहार करते हैं, भगवान उनके लिए खुद, गोपाल उनके लिए खुद जो है दूध लेके उनको पिलाने गए हैं, लो पियो, तुम मांग के क्यों नहीं खाते हो, लो मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। जो ऐसे भक्त होते हैं भगवान क्या करते हैं, उनको अपनी सेवा प्रदान करते हैं। मुझे ये जमीन में से खोदो, निकालो और विराजित करके सेवा करो। वो भी सहर्ष से सेवा सब करते हैं, साथ साथ सेवा शुरू करी है। और जो सेवा शुरू करी है आज ही तो वृंदावन में आए हैं, आज ही विग्रह प्रकाश हो गए हैं। जो महोत्सव किया है उसका नाम उन्होंने दिया महामहोत्सव। एक दिन में महामहोत्सव कैसे होता है, बोले भगवान उनके लिए सब करते हैं। उनकी सब जो व्यवस्था है भगवान कर देते हैं। कौन जने लगेंगे, क्या सामान लगेगा, क्या कुछ तुम्हें जरूरत पड़ेगा, वो सब व्यवस्था भगवान करते हैं। जो ऐसे भक्त होते हैं उनके लिए करते हैं। ये तारतम्य है। जो ऐसे प्रेमिक भक्त होते हैं भगवान उनके लिए खीर चोरा गोपीनाथ जो है खीर चोरी किया है। ये सबके लिए नहीं होगा। ये जिनके हृदय में प्रेम पूरी तरह परिपूरित है, जो भगवान को सब समय प्रेम से सेवा कर रहे हैं, उनके लिए भगवान का ये भाव है। उनको अपनी सेवा भी दिया है, सेवा उनके द्वारा ग्रहण करी है, सेवा करने का सब बल शक्ति जन सब उनको दिए हैं, सामग्री सब दी है उनकी भक्ति को प्रकाशित करने के लिए। मैं शब्द वहां इस्तेमाल किया। वो जो प्रेमिक भक्त हैं उनकी महिमा भगवान जो है प्रकाशित करते हैं। इनकी ये महिमा है। उनकी महिमा को प्रकाशित करने के लिए भगवान बहुत प्रकार की लीला करते हैं। और मादनपुरी पाद के बाद में प्रसंग किया छोटे विप्र और बड़े विप्र का, साक्षी गोपाल का। ये दोनों ब्राह्मण कैसे हैं, दोनों जनों का ये विश्वास है, प्रतिमा न हो तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। प्रतिमा के सामने साक्षी दिया है, ये प्रतिमा मेरी साक्षी है। ये पत्थर की मूर्ति समझ के साक्षी नहीं होती है, व्यक्ति के सामने साक्षी होती है। वहां सामने भगवान है समझ के साक्षी दिया है। और जब संकट में फंस गए हैं, अपनी बात को पूरी नहीं कर पा रहे, विप्र किसकी शरण में गए, उनकी शरण में गए हैं। ये जो संकट पड़ गया, धर्म संकट पड़ गया है, कौन निकाल सकता है, तुम ही निकाल सकते हो। कर्तुम अकर्तुम सब करने में तुम सक्षम हो, तुम ही संकट में से निकाल सकते हो, और कोई निकालने वाला नहीं है। ऐसा विश्वास है भगवान के ऊपर, निकालेंगे ही। तुम ब्राह्मणों के हितकारी हो, तुम ब्राह्मण देव हो, हम ब्राह्मण हैं और तुम्हारे में हमारा भाव है, तो तुम ही हमको संकट से निकालोगे और कोई नहीं। कैसा विश्वास है उनका, कैसा भगवान के प्रति भाव है। नहीं, जब हमने उनके सामने साक्षी दी है, बिगड़े हैं ये, हम लोग रोज देखते, हमारा ये भाव कभी नहीं होता है। ये मेरे साथ चलेंगे, ये चल के जा सकते हैं। बिगड़े न हो तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र ने। ये महाप्रभु की लीला में दिखाया है भक्तों के साथ में। प्रसंग एक जगह नहीं, कई जगह प्रसंग है। ये जगदीश पंडित के उसमें दिखाया है, गौरीदास पंडित के प्रसंग में देखा जाता है। बिगड़े जो हैं वो उनके जो शिष्य हैं हृदय चेतन के हृदय में घुस गए। और ये दुखनी माता इच्छा किया है महाप्रभु को, महाप्रभु तुम रह जाओ, बिगड़े चले जाएं, तो बिगड़े चलना शुरू हो गए। ये गौर गोपाल का बिगड़े है चाकदा में, महाप्रभु स्वयं अपने हाथ से दुखनी माता को दिया है।
तो दुखनी माता क्या बोल रही, नहीं नहीं तुम ये बिगड़े चले जाए, वो मैं और बिगड़े एक ही हैं, तो बिगड़े नहीं, वो गोरीदास पंडित तुम ये दुखनी माता में थोड़ी दिए हुए। हाँ हाँ दुखनी माता का प्रसंग है। नहीं तो वो तो गोरीदास पंडित है ना, वो कहते हैं कि जो बिगड़े है वो वहीं पे स्थापित हो जाए और आप चले जाओ। दोनों जगह है प्रसंग, उधर भी है। दोनों जगह प्रसंग है। दुखनी माता को जब महाप्रभु बिगड़े दिया है तो दुखनी माता बिगड़े संतुष्ट नहीं हो रही हैं, आप रहो यहाँ पर। तो बिगड़े चलना शुरू हो गए, बिगड़े चले जाए मैं रहता हूँ, ऐसा भाव। तो ये जो विश्वास है, भगवान उनको क्या करते हैं, भगवान उनके साथ क्या व्यवहार करते हैं, भगवान उनको अपनी सेवा प्रदान किया है। ये सब कुछ प्रसंग होने के बाद उनको अपनी सेवा प्रदान किया, तुम दोनों मेरे जन्म जन्म के दास हो, तुम मेरी सेवा। ये जन्म जन्म का दास होने से विश्वास आता है, बिगड़े में ऐसी सेवा। और ऐसे भक्त जो हैं उनको और किसी साधन की जरूरत नहीं है, वो बिगड़े की सेवा करते करते पार हो जाते हैं। ये पांचों साधन, पांचों जो अंग हैं, वहां लिखा है ये बिगड़े की सेवा करते करते पार हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। सिद्धि भक्ति व नैति संशय अस्तु अच्छी सेविना। लेकिन ऐसे जो भक्त हैं उनकी कोई संशय नहीं है, वो सिर्फ ये सेवा करते करते पार हो जाएंगे, उनको प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, सिद्धि। ये सिर्फ भगवान की सेवा करने से उनके हृदय में वो बिगड़े के प्रति जो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन का भाव है उनके हृदय में, उस भाव से सेवा करते करते भगवान में प्रेम हो जाएगा। ये सब तारतम्य अभी जो ये 5% तक ये किसका क्या भाव से, एक तारतम्य राधा रानी के भाव से लेकर के प्रेमिक भक्तों के भाव से और निष्ठावान भक्तों के भाव से, भाव ये उनके अंदर भाव है भगवान का। बिगड़े में भी जो है, स्वरूप में जो है, उनके में भगवान का भाव जागृत है। उनके साथ भगवान क्या लीला करते हैं। अभी जो तारतम्य है, जो ज्ञानवान है, जिनको अपने ज्ञान का अहंकार है, उनके साथ भगवान क्या लीला करते हैं, ये सार्वभौम भट्टाचार्य के प्रसंग में ये कथा प्रकाशित है। पहले ही वो देख लिया, ज्ञान है उनको, ज्ञान होने से जान गए हैं कि ये जो महाप्रभु पे जो भाव प्रकाशित हो रहा है ये मनुष्य का भाव नहीं है, लेकिन ये भगवान है, ये हृदय में जागृत नहीं हो रहा है। अभी गोपीनाथ आचार्य आ गए हैं, मुकुंद से परिचय हुआ है, हम लोग कल सुना है इस बात को। गोपीनाथ आचार्य जो है वो सार्वभौम भट्टाचार्य के बहनोई हैं, जीजा हैं। उनको उनके बारे में लिखा यहाँ पर, वो चैतन्य महाप्रभु का तत्व जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु भगवान वो जानते हैं। इसमें प्रसंग आएगा, वो बोलेंगे तब भी जो है ये सार्वभौम भट्टाचार्य मानेंगे नहीं। मुकुंद तहारे देखी कैले नमस्कार, ये गोपीनाथ आचार्य का संग भेंट हुई है मुकुंद की। मुकुंद तहारे देखी कैले नमस्कार, तेहो आलिंगिया पूछे प्रभु समाचार। मुकुंद कहे प्रभु यहाँ हैल आगमने, आमी सब आसियाची महाप्रभुर सने। नित्यानंद गोसाई के आचार्य कैले नमस्कार, सबे मेली पूछे प्रभु वार्ता बार बार। मुकुंद कहे महाप्रभु संन्यास करिया, नीला चले आईला संगे आमा सभा लैया। आमा सभा छाड़ी आगे गेला दर्शने, आमी सब पाछे आईलाम तार अन्वेषणे। अन्यो अन्य लोकेर मुखे जे कथा सुनिल, सार्वभौम ग्रह प्रभु अनिमान कैल। ईश्वर दर्शन प्रभु प्रेमे अचेतन, सार्वभौम लैया गेला अपन भवन। तोमार मिलने
जबे अमार हैल मन, देवे से खने पायलू तुम्हार दर्शन। गोपीनाथ आचार्य को ये मुकुंद कथा बोल रहे हैं। मुकुंद तहारे देखी कैल नमस्कार, उनको नमस्कार किया है, उनका हालचाल पूछा है। मुकुंद बोल रहे हैं प्रभु यहाँ आए हैं, उनके साथ हम लोग आए हैं, अकेले नहीं आए हम, महाप्रभु यहाँ पर आए हैं, महाप्रभु के आने उनके साथ ही हम भी आए हैं। उसके बाद गोपीनाथ आचार्य जो है, क्योंकि मुकुंद परिचित थे, पहले उनको मिले हैं, उनसे पूछा है, उसके बाद में नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया है, नमस्कार किया है, और सबको मिल के बार बार पूछते हैं क्या महाप्रभु का क्या कथा है। मुकुंद उनको सब कथा बताते हैं कि महाप्रभु संन्यास लेकर के नीलाचल आ गए हैं, यहाँ आकर के हम लोग साथ में आए हैं, हमको छोड़ करके वो आगे दर्शन के लिए गए, मैं अकेला जाऊंगा। तो हम लोग पीछे उनको देखते हुए, अन्वेषण करते हुए, खोजते हुए आए हैं, और लोगों के मुख से कथा सुनी है कि सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में प्रभु हैं। सार्वभौम उनकी कथा से जो है ये कथा जान पाए कि सार्वभौम, अनुमान ये हो गया है कि सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में है। तो ईश्वर दर्शने प्रभु प्रेमे अचेतन, सार्वभौम लैया गेला आपन भवन। भगवान ईश्वर के, जगन्नाथ के दर्शन से जो है महाप्रभु प्रेम में अचेतन हो गए हैं, और सार्वभौम उनको अपने भवन ले गए हैं। लोगों की कथा से हम जान सके, अनुमान हुआ। छुप के आए महाप्रभु सभी से? छुप के नहीं आए, अकेले आए हैं, मैं अकेले ही दर्शन करूंगा, उनको पीछे छोड़ दिया। या तुम आगे चले जाओ, नहीं तो मैं आगे जाऊंगा, एक जना जाएगा, तुम लोग के साथ नहीं जाऊंगा। महाप्रभु जो ये जगन्नाथ को दर्शन करना चाहते हैं, एकांत में दर्शन करना चाहते हैं, ये भाव समझना होगा। सार्वभौम लैया गेला आपन भवने, तुम्हार मिलने जबे अमार हैल मन, देवे से खने पाइलू तुम्हारो दर्शन। चल सबे जाई सार्वभौमेर भवन, प्रभु देखी पाछे करीब ईश्वर दर्शन। ये गोपीनाथ आचार्य को ये कथा बोल के सब बोल रहे हैं चलो सार्वभौम भट्टाचार्य के भवन में चलो। ये अभी कथा जो है जगन्नाथ मंदिर में हो रही है, अभी सार्वभौम भट्टाचार्य के घर नहीं गए हैं। मन में इच्छा हुई, अब वहां पर ये पता लग रहा है कि सार्वभौम भट्टाचार्य उनको अपने घर ले गए हैं, तो तुम्हारे देखने की, तुमको देखने की इच्छा हुई कि वो मिल जाते तो उनके घर जा सकते, क्योंकि ये रिश्ता है ना, का संबंध है आपस में। तुम्हारे मिलने जब है हमारा है मन, देवे से ही खड़े पाए तुम्हारे दर्शन। ये यहाँ बार बार ये प्रसंग में देवे शब्द इस्तेमाल किया है। भगवान भक्त की इच्छा पूर्ति करते हैं, भक्त जो इच्छा करते हैं भगवान साथ साथ वो इच्छा पूर्ति कर देते हैं। वो देखने की इच्छा करी, वो आ गए। चल सबे जाई सार्वभौमेर भवन, प्रभु देखी पाछे कर ईश्वर दर्शन। अभी जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं किया है, तो जगन्नाथ जी का दर्शन बाद में करेंगे, पहले महाप्रभु का दर्शन करें। महाप्रभु किस अवस्था में है, वहां सुना बेहोश होकर पड़ गए प्रेम मूर्छा में, पहले उनका दर्शन करें, जगन्नाथ जी का दर्शन बाद में करेंगे। चलो। एत सुनी गोपीनाथ सवारे लैया, सार्वभौम गरे गेला हर्षित हैया। गोपीनाथ आचार्य सबको लेकर के सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में चले गए। तो उनका रिश्ता है, आपस में संबंध है। बाकी लोग सब अनजान है, सार्वभौम भट्टाचार्य को नहीं जानते हैं, उसके साथ परिचय नहीं है, लेकिन गोपीनाथ आचार्य के साथ ही मुकुंद का परिचय है। उनको याद किया, अगर वो उनके सार्वभौम भट्टाचार्य के तो वो रिश्तेदार हैं, वो मिल जाते तो उनके साथ जाते। मन में इच्छा किया है, साथ साथ गोपीनाथ आचार्य का दर्शन मिल गया है। गोपीनाथ आचार्य उनको लेकर के सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में बोले हर्षित है, यह मन में आनंद है उनके, ये भक्तों को ले जा रहा हूँ, भक्तों की सेवा कर रहा हूँ, ये भी आनंद है, और महाप्रभु का दर्शन मिलेगा, ये भी आनंद है।
सार्वभौम स्थाने गया प्रभु के देखेल, प्रभु देखी आचार्य दुख हर्ष है। जाकर के गोपीनाथ और बाकी भक्त महाप्रभु का जो दर्शन किया है, दर्शन करके दोनों भाव उत्पन्न हुए हैं, आनंद भी हुआ है, हर्ष भी हुआ है और दुख भी हो रहा है। तो जिस अवस्था में वो पड़े हैं, श्वास प्रश्वास नहीं आ रही है। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में किस प्रकार पड़े हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य को शक हो गया है कि है कि नहीं है, वो रुई लगा के उनको देखा है, ऐसी मूर्छा की अवस्था में पड़े हैं। प्रभु देखिए आचार्य गोपीनाथ आचार्य को दुख और हर्ष दोनों हुआ है। सार्वभौम जनाइया सभा नील अभ्यंतरे, नित्यानंद गोसाई रे ते हो कैल नमस्कारे। सभा सहित यथा योग करिल मिलन, प्रभु देखी सभा रहिल हर्षित मन। सार्वभौम भट्टाचार्य को जना दिया है गोपीनाथ आचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य सबको लेकर के अंदर में गए हैं, नित्यानंद गोसाई को नमस्कार किया है। सभा सहित यथा योग करिल मिलन, सबके साथ यथा योग मिलन किया है। ये सार्वभौम भट्टाचार्य की कथा बोल रहे हैं। नित्यानंद प्रभु को पहले प्रणाम किया है, ये विधि है गुरु तत्व को पहले प्रणाम करना, और बाकी सबको बाद में मिले हैं। सबसे पहले नित्यानंद प्रभु को नमस्कार करके बाकी लोगों को सबके साथ यथा योग करिल मिलन लिखा है। किसको आलिंगन करना है, किसको प्रणाम करना है, किसको स्नेह देना है, सबके साथ अलग अलग मिलन का व्यवहार है, जैसा जैसा जिसके साथ भाव है। और सबको अंदर ले गए हैं। प्रभु का दर्शन करके सब लोग आनंद में आनंद लाभ हुआ है। महाप्रभु का दर्शन हुआ। सार्वभौम पठाइले समा दर्शन करिते, चंदनेश्वर निज पुत्र दिल समार। साथ है अब ये महाप्रभु का दर्शन हो गया है, अब जगन्नाथ का दर्शन कर सकते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य अपना पुत्र है उनका, उसका नाम चंदनेश्वर है, उसको भेजा है, जाओ इनको साथ में ले जाओ, अभी तुम जो है जगन्नाथ जी का दर्शन इनको करा लो। तो महाप्रभु का दर्शन हो गया सबको, तो अभी इनको जो है जगन्नाथ जी का दर्शन करा लो। जगन्नाथ देखी सवार हैल आनंद, भावे ते अभिष्ट हैला प्रभु नित्यानंद। ये महाप्रभु की और नित्यानंद की एक ही कथा है। महाप्रभु आवेश लाभ किया है, नित्यानंद प्रभु भी आवेश लाभ किया है। महाप्रभु जो लीला दिखाया है राधा रानी का भाव, वो भाव नहीं दिखाया है, लेकिन आवेश को लाभ किया। प्रेम जो है अंदर में जागृत अवस्था में। सबे मिली धरी तारे सुस्थिर करिल, ईश्वर सेवक माला प्रसाद आनी दिल। प्रसाद पाइया सबे हैला आनंदित मने, पुनरपि आइला सबे महाप्रभु स्थाने। ये जो आवेश लाभ हुआ है नित्यानंद प्रभु को, सब लोग जन मिलकर उनको स्थिर किया है। स्थिर करके स्थान को देख करके कहाँ पर हैं, और सेवक जो हैं जगन्नाथ जी के सेवक, उनको आकर के प्रसादी माला और प्रसाद, ईश्वर सेवक माला प्रसाद आने दे। माला भी दिया, प्रसाद भी दिया, उनको ला करके सब प्रसाद पाके आनंद लाभ किया है। और महाप्रभु के दर्शन के लिए दोबारा जो है स्थान पर सार्वभौम भट्टाचार्य के स्थान पर आ गए हैं। उच्च करी करे सबे नाम संकीर्तन, तृतीय पहरे हैल प्रभु चेतन। तो महाप्रभु को होश कैसे आएगा, उसके लिए साधन करना है। महाप्रभु शुरू से ही दिखाते आ रहे, मैं संकीर्तन द्वारा संतुष्ट होता हूँ। तो यहाँ भी सब जने संकीर्तन करने लगे हैं। संकीर्तन करते करते बोला है तृतीय प्रहर, तीसरे प्रहर में आके उनका जो है थोड़ा चेतन जागृत हुआ है। ये जब भोजन का टाइम हुआ था, अब मध्याह्न काल हुआ था, तब वहां से आए थे। अभी तीसरा प्रहर शुरू हो गया है।
ओंकार करिया उठे हरि हरि बोले, आनंदे सार्वभौम तार ले पद धूली। जब इस प्रकार हरि हरि बोल करके आनंद में उठे हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य उनका भाव दे के साथ साथ उनकी चरण धूली ले लिया। भक्तों की चरण धूली क्या है? 3 भक्ते बल, भक्त पद धूली, भक्त पद जल, भक्त उच्छिष्ट 3 भजनेर बल। इनकी धूली लेने से भजन में जो है प्रवेश होता है, भजन बढ़ता है। वो एक दिन आप कह रहे थे कि वो चरण धूली नहीं लेनी चाहिए, जोर करके नहीं ली जाती है, हैं? जोर करके नहीं ली जाती है, जबरदस्ती। जबरदस्ती नहीं लेनी चाहिए। नहीं, जैसे जा रहे हैं उनके जो पीछे कीर्तन से। करते हैं, जाके महाप्रभु के चरण पकड़ लेंगे, गुरु जी के चरण पकड़ लेंगे, ये नहीं करना है। जब वो चले जाते हैं तो पीछे से लेते हैं उसमें। महाप्रभु गुरुदेव यहाँ महाप्रभु लीला में प्रकाश किया है इस कथा को। उनके जल में जब वो घड़ा दे दिया मंदिर के अंदर में, महाप्रभु गुस्सा किया है। स्थान काल पात्र सब देख के करना। वो भक्त की चरण धूली भक्ति का बल प्रदान करने वाली है, नहीं लेने की कथा नहीं है। लेकिन कहीं कहीं जहाँ अभी वो नृत्य कर रहे हैं, हम जाके उनके चरण पकड़ के बैठ जाएंगे, ये भी नहीं करना है। अपराध भी नहीं करना है उनके चरणों में। आनंदे सार्वभौम तार लैल पद धूली, सार्वभौम कहे शीघ्र करो मध्याह्ने, मुई भिक्षा दिनु आदि महाप्रसादन। अभी तीसरे पहर में जो है मध्याह्न भोग की लीला तैयारी हो रही है। सार्वभौम भट्टाचार्य बोल रहे हैं, मैं आज महाप्रसाद भिक्षा में देव। महाप्रसाद मतलब ये भगवान का, जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है। सार्वभौम कहे शीघ्र करो मध्याह्ने, मुई भिक्षा दिमु आदि महाप्रसादन। महाप्रसाद अन्न भिक्षा में अर्पण करूंगा, आप कृपा करके ग्रहण करें। सार्वभौम भट्टाचार्य प्रार्थना किया है, निमंत्रण किया है। स्नानंते, तो भिक्षा करने से पहले तो स्नान करना होगा। तो समुद्र स्नान करी प्रभु शीघ्र आइला, चरण पखाली प्रभु आसने बसिला। बहुत प्रसाद सार्वभौम आनाइल, तबे महाप्रभु सुखे भोजन करिल। सुवर्ण थाले ते अन्न उत्तम व्यजन, भक्तगण संगे प्रभु करेन भोजन। ये जगन्नाथपुरी की महिमा है। आपके पास कितने भी अतिथि आ जाएं, तो सब समय इतना प्रसाद वहां मिलता है, आप लेकर किसी को भी खिला सकते हैं। 10 लाख बंदा है। लोग शादियां जगन्नाथ जी के प्रसाद में शादियों का भंडारा भी कर देते हैं। वहाँ शादी ब्याह होगी, हाँ, तो बर उसी पक्ष का को खिलाना है, प्रसाद। तो बाजार से, आनंद बाजार से जाके प्रसाद ले आएंगे, सबको खिला देंगे। सबको भंडारा। अब ये जो उत्सव हम लोग के मठ का उत्सव होता है ना, वो भी करते हैं। हमारे मठ में जो उत्सव होता है, ये सम्मेलन, इसी में सम्मेलन जो जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के टाइम में ही होता है, उनके में सम्मेलन होता है। उसके बीच में एक दिन जो है जगन्नाथ जी का प्रसाद जो है सबको जितने भक्त दाल चावल दूध नहीं जी, जो नहीं, बहुत चीज बनती है, बहुत बनता है। इतने बड़े बड़े वो होते हैं, बहुत प्रकार का आइटम बनता है, बहुत प्रकार की सब्जी, दाल, चने, छोले सब बनते हैं, अन्न बनता है, बहुत प्रकार के मीठे, वहाँ से खरीद बहुत लाते प्रकार हैं। के नमकीन, वो महंगा सूखे। नहीं पड़ता। नहीं, अच्छा, महंगा नहीं पड़ता। वो जो प्रसाद का भाव है ना, उसमें महंगे सस्ते का कोई बोध नहीं होता है, और महंगा पड़ता भी नहीं। जगन्नाथ जी का प्रसाद। हाँ, जगन्नाथ जी का प्रसाद, वहाँ वो सब जो है जगन्नाथ जी का प्रसाद भोजन करा के आनंद होता है, पाने वाले को भी आनंद होता है। जगन्नाथ जी की ये महिमा है। जगन्नाथ जी खूब खाते हैं और अपने भक्तों को खूब खिलाते हैं।
जहाँ भी जगन्नाथ जी के बैठो विग्रह ना खाने के लिए, अगर तुम एक मिनट इधर उधर देख रहे हो तो कोई आएगा तुम्हारा पत्थर उठाएगा और खाने बैठ जाएगा और देखते रहोगे कि मेरा पत्थर कहाँ गया। जहाँ जगन्नाथ जी की महिमा है, जगन्नाथ जी खाते भी खूब है, और यहाँ जगन्नाथपुरी में उनकी ये भोजन लीला ही है। अलग अलग जगह बद्रीनाथ में अलग लीला है, द्वारका नाथ में अलग लीला है, यहाँ पर जो है उनकी भोजन लीला है। भोजन लीला। यहाँ पर उनकी भोजन लीला है, यहाँ खाते हैं और खिलाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, जहाँ जहाँ भी जगन्नाथ जी का मंदिर है वहाँ वहाँ भोजन लीला जगन्नाथ जी की चलती है। हमारे अगरतला मठ में हो चाहे चाकदा मठ में हो, बड़े बड़े भंडारे होते हैं। भगवान खूब खाते हैं, खूब खिलाते हैं। तो यहाँ भी जो है महाप्रभु को कैसे भोजन कराएं, बोले स्वर्ण थालाते अन्न उत्तम व्यंजन। अन्न और उत्तम प्रकार जो व्यंजन है वो सब सोने की थाली में सजाकर सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को दिया है। भक्तगण संगे प्रभु करें भोजन। महाप्रभु भी सब भक्तों को साथ में बिठा करके भोजन कर रहे हैं, अकेला भोजन नहीं किए हैं यहाँ पर। अभी अद्वैताचार्य के घर में सिर्फ नित्यानंद उनके साथ में थे, लेकिन यहाँ पे सब भक्तों को साथ में बिठा के महाप्रभु भोजन किया है। भक्तगण संगे प्रभु करें भोजन। नहीं, भक्त समझ के उन्होंने भोजन कराया। अभी तक यहाँ मानते ही नहीं थे। हाँ, यहाँ जो महाप्रभु का महाप्रसाद है ना, ये तो ये सब वैष्णवों को भोजन कराया है। जो अद्वैताचार्य जो भोजन कराया है वो सब वैष्णवों को एक बराबर नहीं रखा है। वहाँ उनका भाव अलग है। ये भाव समझना, ये जो सार्वभौम भट्टाचार्य का भाव और अद्वैताचार्य का भाव। अद्वैताचार्य जो है भगवान के साथ कृष्ण का जो भोग दिया है, गोपाल को भोग दिया है, साथ में महाप्रभु को और नित्यानंद प्रभु को अलग अलग पत्तल भोग दिया, आप भी खाओ। ईश्वर समझ के, भगवान समझ के। उनका जो भाव है बिल्कुल अलग है। बाकी भक्तों को बाद में दिया है, खुद भी बाद में लिया है। महाप्रभु खा लेंगे, इनका उच्चिष्ट हम ग्रहण करेंगे। यहाँ सार्वभौम भट्टाचार्य का वो भाव नहीं है। वो वैष्णव सेवा के हिसाब से खिला रहे हैं, तो सब भक्तों को इकट्ठे बिठा दिए हैं, बट सब बैठे। और वैसे ही जो है महाप्रभु भक्तों के साथ में भोजन कर लिया है, ठीक है। सार्वभौम परिवेशन करे न अपने, प्रभु कहे मोरे देहो लाफड़ा व्यंजने। ये भगवान का प्रिय भोजन है, लाफड़ा व्यंजन। नाना द्रव्य घंट करिया मिशाइया, जीरा मरिच सरसा दिया जे तरकारी प्रस्तुत है। बहुत प्रकार की तरकारी, नाना द्रव्य मतलब इसमें मुख्य रूप से बहुत प्रकार मिक्स करके बनाते हैं। उसमें कद्दू, उसमें डाटा, उसमें आलू, उसमें अरबी जो होती है, कोचू, बहुत प्रकार की सब्जियां, बहुत प्रकार की सब्जियां मिला करके। और यहाँ शब्द इस्तेमाल किया घंट। घंट किसको बोलते हैं? नाना द्रव्य घंट करिया, मिक्स। जो जल में पकाया जाएगा उसको घंट बोलते हैं, और जो जिसमें जल नहीं डाला जाएगा, तेल में पकाया जाएगा, उसको चरचरी बोलते हैं। चरचरी, जैसे आलू फ्राई किया है, हाँ, वो चरचरी हो। उसमें डीप फ्राई नहीं किया है, थोड़ा तेल देके उसमें फ्राई किया है, पानी नहीं दिया है, वो चरचरी है। और अगर उसमें पानी दे दिया है तो वो घंट है। तो ये लाफड़ा जो बनता है उसमें पानी देते हैं, इसलिए घंट शब्द इस्तेमाल किया। नाना द्रव्य घंट करिया मिशाइया, उसके बाद में उसको मिला करके उसमें क्या क्या मसाला देंगे, जीरा देंगे, मरीच देंगे। ये मसाला बोल दिया है जो देना चाहिए किसमें, लाफड़ा व्यंजन में। सब चीज नहीं दिया जाएगी। जीरा देंगे, मरीच देंगे, मरीच और सरसों देंगे, उसमें सरसों पड़ेगी। ये तरकारी प्रस्तुत है, इसको लाफड़ा व्यंजन बोलते हैं। ज्यादा मसाले नहीं डालने ना, हाँ, उसमें मसाले। ये जो भगवान का जितना भी भोजन होता है ना, भगवान को जो भोग लगता है उसमें तारतम्य है। जो सबसे पहले दिया जाएगा उसमें बिल्कुल थोड़ा 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 मसाला होता है,
जब वो बढ़ता जाएगा, दाल के बाद जब जो दिए रसा वगैरह देते हैं उसमें मसाला तेज होगा। जो शुरुआत करेंगे वो मसाला बिल्कुल फीका होगा। दाल में भी मसाला नमक मिर्चा हल्की होगी। जब उसके बाद रसा देना शुरू करेंगे वो सब तो धीरे धीरे तेज होते जाते सभी सात्विक ही, जो ज्यादा मसाला वो सात्विक ही कहलाएगा, सात्विक ही है। ज्यादा मसाला मतलब जो है वो जो शुरू बिल्कुल शुरुआत करते हैं फीका इतना ज्यादा पहले नहीं, दिया थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा तेज करा। कोई ऐसा नहीं तेज की मतलब जैसे खाया। लौकी होती है, लौकी में मसाला कम पड़ता है ना, उसमें ज्यादा मिर्च मसाला नहीं पड़ता है। तो वो मटर पहले वाला पनीर आइटम बनाया। वो शुक्ते में जाता है, वो पहले खिलाया जाता है, बाद में दाल जाएगी। दाल भी थोड़ी, उसमें भी बहुत तेज मिर्च मसाला नहीं डालते हैं। जैसे हम लोग पंजाबी खाते हैं बहुत तड़का लगा के मसाला, वो वहाँ जो है दाल जो बनती है वो बिल्कुल हल्की मिर्चा देके, बहुत थोड़ी नमक देंगे और हरी मिर्चा बिल्कुल थोड़ी देंगे। पीठा पाना देहो तुम्हें यहाँ सभा कारे, ये महाप्रभु बोले मुझे लाफड़ा व्यंजन दो और पीठा पाना बाकी सब भक्तों को दो। पीठा पाना जो होता है ना, जो मीठे बनते हैं उसको पीठा पाना बोलते हैं। चिल्ले जैसे बनते हैं, अंदर खोया भरते हैं। वो पीठा पाना देहो तुम्हें यहाँ सभाकार, जो बढ़िया बढ़िया मिठाई वाले हैं व्यंजन वो इनको दो, मुझे जो है लाफड़ा खिला। सबे भट्टाचार्य कहे जुड़ी दुई करे, जगन्नाथ कैसे करिया छेन भोजन। आज सब महाप्रसाद कर आस्वादन, एत बलि पीठा पाना सब खवाइला। भिक्षा कराइया आच मन कराइला। अब सार्वभौम भट्टाचार्य क्या बोल रहे हैं, ये कैसा कैसा, जैसे जगन्नाथ को भोजन लगा है ना, कितने आइटम लगे हैं वो सब थोड़े थोड़े लो। ये तुम खाली लाफड़ा लोगे इससे नहीं होगा। जो जो चीज वो सब चीज मंगाया है, एक चीज नहीं मंगाया है। जगन्नाथ कैसे करिया शयन भोजन, मतलब जैसे जगन्नाथ भोजन किया है आज ही सब महाप्रसाद कर आस्वादन, वो सब उनका प्रसाद जो है तुम भी उसी तारतम्य जो है सब आस्वादन करो। वो खुद अपने हाथ से दे रहे हैं, एक एक चीज अपने हाथ से उनको दे रहे हैं। ये लिखा है ना यहाँ पर, सार्वभौम परिवेशन करें अपने हाथ से खिला रहे हैं, किसी और को नहीं लगाया है तुम दे दो। महाप्रभु का भाव देख करके, विशिष्ट भक्त देख करके अपने हाथ से खिला रहे हैं। आज ही सब महाप्रसाद कर आस्वादन, ऐत वाली पीठा पाना सब खोए, उनको सब चीज दी है, कोई चीज छोड़ी नहीं है। वो पहले महाप्रभु बोल दिया पीठा पाना उधर देना, मुझे नहीं देना, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य प्रार्थना करके उनको सब खिलाया है कि जैसे जगन्नाथ खाया ऐसे तुम भी खाओ, और भिक्षा करा के उनको आचमन करा दिया है। आज्ञा मांगी गोपीनाथ आचार्य के लैया, प्रभु निकटे आइला भोजन करिया। जब ये महाप्रभु भोजन कर चुके हैं तब गोपीनाथ पूछ के आ जाऊं मैं, यहाँ लिखा है आज्ञा मांगी गोपीनाथ आचार्य के लिए, प्रभु निकटे आइला भोजन करिए। सार्वभौम भट्टाचार्य और गोपीनाथ आचार्य दोनों जो है भगवान के महाप्रभु के समीप गए हैं। प्रभु भोजने पर सार्वभौम तहार आज्ञा लैया, गोपीनाथ आचार्य सहित भोजन करिया, पुनराय प्रभु निकट आसन। उनकी आज्ञा लेकर के दोनों जनों ने भोजन किया है और भोजन करके फिर महाप्रभु के पास में आ गए हैं। ये कथा नमो नारायणाय बलि नमस्कार कैले, ये गोपीनाथ आचार्य की कथा। सार्वभौम प्रणाम और प्रभु आशीर्वाद। वो जब सन्यासी होते हैं ना
ये जो उसमें नारायण का भाव लेकर के उनको नमस्कार किया है। सार्वभौम भट्टाचार्य नमस्कार कर रहे हैं। सार्वभौम में प्रणाम और प्रभु आशीर्वाद। नमो नारायणाय बलि नमस्कार कहिल, कृष्णे मतिरस्तु बलि गोसाई कहिल। तो क्या बोल के नमस्कार करना चाहिए और क्या आशीर्वाद करना चाहिए, दोनों कथा यहाँ प्रकाश हैं। महाप्रभु उनको आशीर्वाद किया है, कृष्ण मतिरस्तु, इससे ऊपर और कोई आशीर्वाद नहीं है। भगवान में रतिमति हो जाए ये सबसे उत्तम गति है जीव की, इससे ऊपर कोई आशीर्वाद नहीं है। समय हो गया है, कल को इस कथा को और आगे याद करेंगे। महाप्रभु का दर्शन भक्तों को मिल गया है और ये क्या होता है? आप देख रहे थे? मैं क्या आप देख रहे थे मेरे लिए? सुबह देश में क्या था ना, वो देख रहे थे। कर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हे
जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय सुदर्शन जय सुदर्शन भक्तों के रक्षक जय सुदर्शन जय सुदर्शन जय सुदर्शन भक्तों के रक्षक जय सुदर्शन जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव प्रभु जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव जय सुभद्रा देवी जय सुभद्रा जय सुभद्रा देवी जय सुभद्रा जय सुभद्रा देवी जय
हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय श्री गुरु वरम गंधर्विका गिरधारी जी की जय। श्री राधा मदन मोहन पंच तत्व श्री गौर हरि की जय। चैतन्य महाप्रभु श्री राधा गोविंद देव जी की जय। श्री गिरधर गोपाल जी की जय। नित्य लीला पुष्प परम पुष्पाल ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतपरिवादिका चारती दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। नित्य लीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी श्री परम गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय रूपान गुरु वर्ग की जय। गोस्वामी गण की जय। पंच तत्व श्री गौर हरि की जय। चैतन्य महाप्रभु श्री राधा गोविंद देव श्री राधा गोपीनाथ श्री राधा मदन मोहन जी की जय। नवदीप धाम की जय। नीलाचल धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। भुवन मंगल श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। गंगा जमुना सरस्वती देवी भक्ति देवी निंदा देवी की जय। सर्वविघ्न विनाशनकारी श्री नृसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। श्री चैतन्य चैतामृत की जय। श्रवणकारी भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय मठेर वर्तमान आचार्य पूज्य परम पूज्यपाद दंडी स्वामी भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्यपाद दंडी स्वामी भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्यपाद दंडी स्वामी भक्ति शरण श्री विक्रम महाराज की जय। पूज्यपाद दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। पूज्यपाद दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति सौरभाचार्य महाराज की जय। निखिल भारती श्री चैतन्य गौड़ी मठेर वर्तमान आचार्य पूज्यपाद दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति चार विष्णु महाराज की जय। पूजनीय मठवासी भक्त वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि। जय कीर्तनदास वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सकल वैष्णव चरण दंड प्रणाम सर्वैष्णव। जय युक्त हो संचित हो आनंद युक्त हो। बंद कर। हरि हरि।